बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। HbA1c यानी कि पिछले 3 महीने की शुगर की परसेंटेज जो है कि 3 महीने के दौरान शुगर कितनी रही होगी, वो आज हम इस इंस्ट्रूमेंट पे करेंगे। किस तरह करते हैं, वो होती क्या है, उस पे डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि इसको किस तरह से करते हैं और उसके लिए क्या-क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं। सबसे पहले ये EOS के नाम से एक EOS केयर के नाम से मशीन है। ये इसका जो है चैम्बर होता है और साथ में ये इंस्ट्रूमेंट है। और हमारे पास जो मटेरियल है उसमें 2 पाइपेट्स हैं, एक 5 माइक्रो है, दूसरी पे हमने 100 माइक्रो सेट किया हुआ है। ये टेस्ट कार्ड है, इसे टेस्ट डिवाइस भी कहते हैं, टेस्ट कार्ड भी कहते हैं। इसके ऊपर एक बारकोड बना हुआ है जिसको मशीन डिटेक्ट करती है, उसे स्कैन करती है। ये इसके अंदर डेलिवेंट है इसका, जिसके अंदर इसका HbA1c का रीजेंट होता है। और हमारे पास जो है ना, पेशेंट का सैंपल जो है, मरीज़ का सैंपल, वो इस CBC EDTA वायल में होना चाहिए, किसी और वायल में नहीं होना चाहिए। हमने होल ब्लड से करना है जिसके अंदर EDTA होता है। और ये हमारे पास जो है वो येलो टिप्स हैं। तो इसका प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पाइपेट को 5 माइक्रो पे एडजस्ट कर लेंगे और दूसरी को 100 माइक्रो पे एडजस्ट कर लेंगे। तो ये हमारे पास इसका चैम्बर है जिसमें इसका टेम्परेचर को मेंटेन करना है 5 मिनट के लिए। तो टेस्ट डिवाइस में लगाने के बाद हम इस चैम्बर के अंदर रखेंगे 5 मिनट के लिए, ताकि इसका टेम्परेचर मेंटेन हो जाए। और ये इसका मशीन है और ये साथ में एक चिप लगी होती है। ये हर टेस्ट जो जो भी हम टेस्ट लगाएंगे, उसी टेस्ट की किट के अंदर एक चिप होती है। वो पहले हम इसको स्कैन करवा देंगे ताकि उसे पता चल जाए कि अब हमने ये टेस्ट इस पे लगाना है। तो ये हमारे पास किट है HbA1c की। इसी मशीन की EOS केयर के नाम से इसी की ही किट्स आती हैं। एक मशीन होती है आईक्रोमा, ये सेम लाइक आईक्रोमा है। और चलें अब हम स्टेप बाय स्टेप इस टेस्ट को करेंगे कि ये किस तरह से करना है। सबसे पहले अपने एक पाइपेट को 5 माइक्रोलीटर पे एडजस्ट कर लेना है। 5 माइक्रो पे 5.0 लिखा हुआ, इट्स मीन के 5 माइक्रो। और ये पेशेंट का जो है वो होल ब्लड है EDTA वायल के अंदर। ये प्रॉपर मिक्स होना चाहिए और इसी वायल में होना चाहिए, किसी और वायल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम होल ब्लड से ये टेस्ट करेंगे, सीरम से नहीं करेंगे, किसी और चीज़ से नहीं करेंगे। तो 5 माइक्रोलीटर जो है हम होल ब्लड लेंगे पेशेंट का। पहले इसका रैप उतार लेते हैं। ये हमारे पास जो टेस्ट कार्ड है, इसे टेस्ट डिवाइस भी कहते हैं। और इसी की एक तरफ हमने इसको डालना होता है मिक्सचर को। 5 माइक्रो हम होल ब्लड लेंगे पेशेंट का। अब इसको हमने इसके टिप को प्रॉपर तरीके से टिश्यू से साफ़ कर लेना है, ताकि 5 माइक्रो ही ब्लड जाए उसके अंदर, उससे ज़्यादा ना जाए। अगर साइडों से लगा होता है तो वो 5 माइक्रो से कुछ माइक्रो ज़्यादा चला जाता है, इसलिए हमने टिश्यू से साफ़ करना होता है। और इसको इस डेलमेंट के अंदर, इस रीजन के अंदर जो है ना, मिक्स करना है, प्रॉपर तरीके से मिक्स करना है। और इसको 60 सेकंड के लिए, यानी कि 1 मिनट के लिए इसको हमने प्रॉपर तरीके से मिक्स करना है। और इसको मिक्स करने के बाद 100 माइक्रो इस मिक्सचर में से लेना है। पहले हमने 5 माइक्रो होल ब्लड लिया था, इसमें मिक्स किया था। अब इस दूसरी पाइपेट को हम 100 माइक्रोलीटर पे एडजस्ट करेंगे और इस मिक्सचर में से 100 माइक्रोलीटर लेंगे और टेस्ट कार्ड यानी कि टेस्ट डिवाइस जो अपने पास पड़ी है, उसके ऊपर हम 100 माइक्रो ये डालेंगे मिक्सचर में से। 100 माइक्रो लिया हमने मिक्सचर में से। और इसकी इस साइड पे, इस वाली साइड पे हमने इसको डालना है जो मिक्सचर में से 100 माइक्रो लिया है। इस तरीके से ज़्यादा बबल्स नहीं बनने चाहिए। और जो है ना, ये आपकी टिप है वो उसको टच भी नहीं करनी चाहिए, थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए। इसका स्कैनर वाला ये जो हिस्सा है, ये पहले देना, अंदर जाना चाहिए इस तरीके से। और इसके अंदर जो चैम्बर बने हुए हैं, मैंने फर्स्ट वाले चैम्बर में इसमें रखा है। और जैसे उसको मैंने लोड किया इसके अंदर, तो यहाँ पे टाइम चल पड़ेगा। अब 5 मिनट के लिए, अब 9-10 सेकंड हो रहे हैं, 11 सेकंड हो रहे हैं। अब आपने इसको 5 मिनट के लिए इस चैम्बर के अंदर टाइम देना है, ताकि इसका टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा और ये टेस्ट कार्ड के ऊपर, डिवाइस के ऊपर प्रॉपर रन होकर अपनी पोजीशन तक पहुंच चुका होगा। आफ्टर 5 मिनट्स जो है, फिर हम इसको इस चैम्बर में से निकाल के इस मशीन के अंदर इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे हमने टेस्ट ले लेना है। और मशीन जो है आपकी यहाँ पे, ये 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको चैम्बर में से निकाल के मशीन के अंदर इसका रिज़ल्ट लेंगे। अब रिज़ल्ट लेने के लिए सिंपल स्कैनर वाली, फिर से स्कैनर वाली साइड जो है वो इन होनी चाहिए, उसके अंदर होनी चाहिए।
और आपने उससे पहले जो है ना इसकी सैंपल टाइप होल ब्लड होना चाहिए, और स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं क्विक टेस्ट पे होना चाहिए, और सैंपल टाइप होल ब्लड होना चाहिए। यहाँ पे सीरम भी होता है लेकिन हमने होल ब्लड से करना है। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, टेस्ट कार्ड उसके अंदर चला जाएगा और ये पहले उसको स्कैन करेगा, फिर इसका रिजल्ट देगा। यहाँ पे रिजल्ट शो हो रहा है HbA1c टेस्ट का नाम है, रिजल्ट है इसका 10.7। और अगर दोबारा लेना चाहेंगे तो फिर हम टेस्ट स्टार्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, और फिर भी हम इसका जितनी दफ़ा चाहें रिजल्ट ले सकते हैं। अब इस पेशेंट की HbA1c 10.9 है, नॉर्मल रेंज इसकी होती है 4.0 टू 6.0, यानी कि 4 से 6 तक जो है HbA1c की 3 महीने वाली शुगर की नॉर्मल रेंज होती है। जो नीचे लॉट नंबर शो हो रहा है ये इस किट का लॉट नंबर है, जो किट हमने यूज़ करते हैं ये वाली। तो ये होती है 3 महीने वाली एस्टिमेशन शुगर, जो है कि पिछले 3 महीने के दौरान पेशेंट की शुगर क्या रही होगी। अब हम टेस्ट कार्ड निकालने के बाद उसको इन कर देंगे ताकि डस्ट वगैरह उसके अंदर ना चले। इन पे क्लिक करेंगे, वो अंदर चली जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ईज़िली पहुँच सकें। थैंक यू सो मच।